हाँ जी, केदारनाथ, ये तो ब्राह्मण लिखे आए हैं। भाई ब्राह्मण, बताएँ भाई क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, आपने जिस तरीके से डिस्क्लेमर लिख रखा है, लीगल डिस्क्रिमिनेशन जो हुँ, हुँ। उसमें इस प्रकार की बातें लिख रखी हैं कि यह चैनल किसी भी धर्म, संप्रदाय और वर्ण को ठेस नहीं पहुँचाता है। ओके, एक तरफ तो तो क्या आप ये चाहते हैं? लिख ठेस रहे हैं, पहुँचाया जाए, यही लिखा है सुन ना? लीजिए हाँ, बोलिए। आपने इसमें जाति का भी नाम लिख दिया, धर्म का भी नाम लिख दिया, वर्ण का भी नाम लिख दिया और हुँ, हुँ। दूसरी तरफ आप दिन-रात ब्राह्मणों की बुराइयाँ करते हो। तो ये तो आप विरोधाभास है। ब्राह्मण हैं? जी। हैं? ब्राह्मण हैं, मुँह से पैदा हुए हैं? एक तरफ तो बोलिए। आप धर्म के, वर्ण के, मजहब की धार्मिक भावनाएँ, श्रद्धा का आहत नहीं करने को कहते हैं और दूसरी हुँ, हुँ। बार आप उसी पैटर्न पे क्योंकि कानूनी कार्रवाई से बचना है आपको। आप अगर लगता है आपको कि आप ब्राह्मण हैं, तो भाई ब्राह्मण का तो डेफ़िनिशन आपके सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में दिया है ना। ये ऋग्वेद है और इसमें बताया गया है आपके बारे में, ये तो सबसे आपकी प्रमुख किताब है और इसका जो मंडल है 10वाँ मंडल का 90वाँ सूक्त है और इसका 12 नंबर मंत्र है। इसमें तो ब्राह्मण का डेफ़िनिशन बताया गया है ना। ये तो लिखा गया है इसमें, उसके मुख से नीचे लिखा है उत्पत्ति हुई। तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे जिस ब्राह्मण की बात होती है, वो मुँह से पैदा हुआ है। वो क्लेम करता है कि हम मुँह से पैदा हुए हैं। तो आप बता हाँ, तो दीजिए अगर आपको लगता है जी। कि आपकी भावना आहत हो रही है, तो आप हमको सबूत दिखा दीजिए कि आप यही वाला ब्राह्मण हैं जो मुँह से पैदा हुए हैं। तो हमको लगेगा कि भाई हमने भावना आपकी आहत कर दी है। बोल दीजिए आप मुँह से पैदा हुए हैं? देखिए, ब्राह्मण चाहे मुँह बोलिए। से पैदा हो, किसी से भी पैदा हो, लेकिन वो तो कैसे? ब्राह्मण है, आप उस कैसे नहीं भाई कैसे? यहाँ लिखा है ना आपका ऋग्वेद में एकदम क्लियर कट डेफिनिशन लिखा हुआ है ना ब्राह्मण का। तो हम तो हमारा तो एकदम क्लियर है भाई कि हम जो जो डेफिनिशन है ब्राह्मण की अगर आपको लगता है तो आपको तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं बात चल रही है आइंस्टीन की और आप जो है बीच में कूद गए, कह रहे हैं कि ये जो तीर आपने फेंका था आइंस्टीन पर उछल के हमने ले लिया है, ये हम ही को लिया है, हम आप हमारी ही बात कर रहे थे। तो हम तो भाई तो आइंस्टीन की किस बात कर रहे थे ना, आप उछल के ले किस रहे हैं। ब्राह्मण की तो ये बात आपको कर रहे हैं साबित आप? करना एक 1 मिनट, आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि आपने उछल के तीर लिया है तो आप आइंस्टीन ही हैं। हम तो आइंस्टीन की बात कर रहे हैं लेकिन आपका क्लेम है कि भई आप ही तीर ले लिए हैं तो आप ही की बात चल रही थी, आप ही ने तो आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि आप आइंस्टीन हैं। तो आप ये सबूत अगर दे देते हैं कि भई आप जो है मुँह से पैदा हुए हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि भाई आपकी ही भावना आप है। बोल दीजिए, आप मुँह से पैदा हुए हैं? देखिए, ब्राह्मण को हुँ। आप एक एक तरफ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह से आप वार्ताएँ करते हैं, हमेशा कहाँ किस तरह गाली-गलौज से भाई? गाली-गलौज? आप पहले बोलिए ना, दिन आप काहे डर काहे रहे हैं? आप सीधे-सीधे बोलिए ना कि भई आप मुँह से पैदा हुए हैं, बोल दीजिए। देखिए, इसमें आपने हुँ। ये भी लिख रखा है कि भावनाएँ, ये लोगों की भावनाएँ हैं। अरे तो लोगों की ये लो भावनाएँ हैं ना, तो यहाँ आपने कहा कि भाई ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं, तो आपको तो साबित करना पड़ेगा ना कि आप कौन से ब्राह्मण हैं। अगर आपको ये यहाँ पे देखिए 2 ब्राह्मण होते हैं भाई, एक ब्राह्मण आपका ये है, जो मुँह से पैदा जी, हुआ का क्लेम कर रहा है, एक दूसरा ब्राह्मण है जो बुद्धिज़्म में है, जो वो भिक्षु है, जो जो उसका बुद्धिज़्म में वमन कोई वो ब्राह्मण है। नहीं है अच्छा नहीं है, हैं? नहीं और है बुद्धिज़्म में? हम नहीं मानते बुद्धिज़्म में बुद्धिज़्म नहीं को, है? अच्छा, तो नहीं है। आप नहीं मान तो इसका मतलब आप मुँह से पैदा हुए हैं? हाँ, तो साबित दीजिए सबूत दीजिए। सबूत किसके मुँह क्यों दूँ से? मैं? नहीं क्यों आप सबूत देना पड़ेगा ना आप मुँह से क्योंकि आम तौर पर जो है बच्चे जो हैं माता से पैदा होते हैं। अगर आपका क्लेम है कि आप मुँह से पैदा किसके मुँह से पैदा हुए हैं? माता के या पिता के? आपने सर्वप्रथम अपने डिस्क्लेमर में जो लिख रखा है उसे हटाइए और नहीं ये हम लिखिए कि ये डिस्क्लेमर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे सबूत देना पड़ेगा ना कि भई आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। इसका आपको सबूत देना पड़ेगा ना। अब ये देखिए आप हम आपको इधर-उधर दिखाते की हैं बातें 1 मत मिनट कीजिए। नहीं इधर-उधर की कोई बात नहीं हो रही है। इधर-उधर की कोई आपने बात नहीं हो स्पष्ट लिख रखा है 1 कि किसी मिनट, धर्म 1 मिनट किसी धर्म की नहीं, हमने सीधा-सीधा रखा है, ब्राह्मण 2 तरह के हैं, एक ये ब्राह्मण है जो मुँह से पैदा हुआ, या तो आप ये बता दीजिए या फिर एक दूसरा ब्राह्मण है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक दूसरा ब्राह्मण ये है बुद्धिज़्म की किताब है धम्मपद, ये धम्मपद की किताब है, ये है धम्मपद, धम्मपद की किताब है और इसमें लिखा है तथागत के दर्शन में ब्राह्मण शब्द का ठीक यही अर्थ नहीं है जो वेद आधारित ग्रंथों में है। तो वेद आधारित ग्रंथ का हमने दिखा दिया मुँह से पैदा हुआ। दूसरा कहते हैं तथागत के दर्शन में ब्राह्मण न तो श्लोक को जानने वाला पंडित है और न ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न या ब्राह्मणी से उत्पन्न पुरुष ही है। तो अब ये यहाँ पे गुणवाचक
हो गया, जो ना तो ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, ना ब्राह्मण के कुल से, प्लस इसकी धम्मपद में आप पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में आ जाइए। जैसे ये 2 नंबर है, 26 चैप्टर का 2 नंबर सूत्र कहता है जब ब्राह्मण यानी भिक्षु 2 धर्मों यानी समथ और विपश्यना में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकर के सभी बंधन संयोग कट जाते हैं। तो अब ये बता दीजिए कि क्या आप ये वाले ब्राह्मण हैं जिसको विपश्यना असमर्थ में पारंगत हैं? अगर ये वाले ब्राह्मण हैं तो वो भी बता दीजिए, बोलिए। हम क्या इसको आप ये श्रुति या विपश्यना में पारंगत हैं? हम इस ग्रंथ के क्या ग्रंथ दिखा रहे हैं, हम इसको नहीं मानते। तो आप नहीं मानते हैं तो जिसको मानते हैं तो सबूत दीजिए ना, आप किसके मुँह से पैदा हुए हैं? जब आप वेद को मानते हैं तो बता दीजिए, हैं? यहाँ पे 6 नंबर में लिखा है जिसने पाप को धोकर बहा दिया है वह ब्राह्मण है, जो समता का आचरण करता है वह श्रमण है, जो अपने चित्त मलों को हटा दिया इसीलिए वह प्रवजित कहा जाता है। आप बोल दीजिए आपने प्रवज्जा ग्रहण की हो तो बोल दीजिए भाई, हैं? या अगर आपने ग्रहण की है ये वाला ब्राह्मण है तो बता दीजिए ना, डर काहे रहे हैं भाई? देखिए हमारे यहाँ पे डरने की देखिए 13 नंबर प्रकृति सुन लीजिए। 13 नंबर देख लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, हम आपको ब्राह्मण की डेफिनेशन आज अच्छे से पढ़ा रहे हैं। 13 नंबर में लिखा है जो पांशुकूल फटे चिथरों से बना चीवर, चीवर जो धारण करता है, जो दुबला पतला और नसों के मढ़े शरीर वाला है, जो अकेला वन में ध्यानरत रहता है, ध्यान मेडिटेशन की बात चल रही है, बुद्धिज्म विपश्यना की, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो बुद्ध जो जिसको ब्राह्मण कह रहे हैं वो तो ध्यान करता है, विपश्यना करता है, शमथ करता है और चीवर पहन के रहता है। तो अगर ये वाला नहीं है तो दूसरा एक ब्राह्मण और है जो कि मुंह से पैदा हुआ है, जो आपके वेद में लिखा है। तो बता दीजिए, आपने तो कह दिया कि आप इनको मानते नहीं हैं, तो जिसको आप मानते हैं वो वाला बता दीजिए कि भाई आप मुंह से कैसे पैदा हुए हैं। नहीं तो आपके जो ब्राह्मण है उसके लिए तो ये किताब लिखी है। ये देखिए किताब आपकी दिखाता हूँ, ये पराशर स्मृति आपने लिख रखी है अपने ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणों के कलयुग में ब्राह्मणवाद बचाने के लिए आपने तो यहाँ पे लिख रखा है किताब। कलयुग में इस स्मृति ग्रंथ की प्रासंगिकता के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक युग के अपने अपने धर्म और आचरण अर्थात नियम विनिमय होते हैं, और आपने लिख दिया है कि सतयुग त्रेता द्वापर के धर्मों की चर्चा न्याय स्मृतियों में मिलेगी, परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म आचार तथा रीति नीति की चर्चा की गई है। तो आपका ब्राह्मण की चर्चा इस किताब में की गई है। अभी कौन सा ब्राह्मण है तो जरा ये देख लीजिए, इसका तो हम आप एक आपको नफरत दिखा किसके देते हैं। बारे में फैला रहे हैं, ये बताइए। ये इसके बारे में ना, ये वाला ब्राह्मण के बारे में जो 44, 45 या किसके? 46, जो 44, 45 और 46 लिखा है, जो बोला है कि कलयुग में ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद ऐसे बचेगा जब 44, 45 या 46 फॉलो किया जाएगा, चैप्टर 6 का। एक बार पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है नहीं, आपने? किस ब्राह्मण के बारे में आप नफरत फैला रहे हैं, ये बताइए। के बारे में, इसी ब्राह्मण के बारे में क्यों? पढ़ के आएंगे? वो चाहे, काहे नहीं? सुन लीजिए, हम बता रहे हैं वो ना, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको पढ़ के एक बार बता दीजिए ना। इस पर एक बार पढ़ के बताइए फिर कहिए कि गलत है कि नहीं है। वो बोलिए। चाहे मुंह से पैदा हो, चाहे भुजा से पैदा हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे ठीक है ना, हम तो कह रहे हैं कि मुँह से नहीं गोबर से ही पैदा हो जाए और टट्टी से पैदा हो गया हो, हमको उससे नहीं मतलब है। हम कह रहे हैं कि वो तो हई बात काहे लिखा है अपनी किताब में। उसने अपनी किताब में इतनी गंदी-संदी बात हमारे लोगों के बारे में क्यों लिखी है? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। ये बताइए ना आप, मुद्दे की बात कीजिए ना। आपके बारे में किसी ने आपका नहीं लिख आप रखी। जो है तो नहीं लिखी है तो ये क्या लिखा है? पढ़ के एक बार सुनाएँगे? क्या लिखा है इसमें? क्या है, सुनाइए तो। आप पढ़ दीजिए आप। आप काहे नहीं पढ़ेंगे? नहीं, आप पढ़ दीजिए आप क्यों नहीं पढ़ेंगे बताइए ना? एक तरफ। जब आपकी किताब है तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपकी कोई मजबूरी है? चश्मा छूट गया है, आपको दिखाई नहीं देता है? आपको कैसे पता बताइए। चला कि ये आपके बारे में लिख रखा है? नहीं नहीं पता है तो सुनिए, हम इनको पढ़ के सुनाते हैं ना, इनको हम जानते हैं, इनको पहले भी जुड़ चुके हैं, चश्मा पहन के बैठे नहीं होंगे, दिखाई इनको देता नहीं है, अभी बच्चे से मंगाएँगे चश्मा, हम पढ़ के इनको सुनाते हैं। ये बोल रहे हैं हम लोगों से कि मुँह से पैदा हो गए हैं, अब बताओ मुँह से पैदा हो गए हैं तो काहे हमारे बारे में गलत बोल रहे हो? इनके बारे में हम गलत नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने हमारे बारे में गलत-सलत गाली-गलौज करके किताब लिखी। हम तो सिर्फ इनकी किताब लिखी हुई पढ़ रहे हैं तो इनको इतनी बेचैनी आ रही है। सोचिए इन्होंने किताब को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है। क्या लिखा है जरा सब लोग ध्यान से सुनिए। लिखते हैं चारों वर्णों के लोगों के घर में आने-जाने में रहती धोबिन, चमारिन, व्याधिन तथा वीणी-जीवनी बाँस के तारों से टुकड़िया आदि बनाकर जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री, मतलब बहुजन समाज की स्त्रियों के बारे में नाम लेके लिखा इन्होंने। धोबिन, चमारिन, व्याधिन, वीणुजीवनी। आगे क्या लिखते हैं कि वास्तविकता का पता चलने पर, माने उनकी जैसे आपको जाति पता चल जाए,
अनजाने में रह रही हैं, आपको नहीं पता है, अनजाने में आप घर में बुला लिए हैं, लेकिन जैसे आपको उनकी वास्तविकता यानी उनकी जाति पता चल जाए, तो सर्वप्रथम उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज की महिलाएँ अगर ब्राह्मणों के यहाँ घर में आ जाए, अपने सारे पूरा ब्राह्मण समाज को सिखा रहे हैं, ब्राह्मणवादियों को सिखा रहे हैं, तो तत्काल उनको घर से निकाल दो। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर का आधा प्रायश्चित करना चाहिए। अब प्रायश्चित भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपके घर में ना ये सब जात की औरतें आ गई हैं। क्या करना है? घर को आग से नष्ट तो नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा पाप है कि घर को आग जला लो भाई, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना, आग से मत जलाना। लेकिन धरती की खुदाई, लिपाई, पुताई, उस पर जप, होम और ब्राह्मणों को बैठा के खिलाना-पिलाना आदि अवश्य करना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं 46 नंबर, किसी के घर में चंडाल के घुस आने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बताइए, चंडाल घर में, ब्राह्मण को आप लोग आंगन में बैठा-बैठा के पूजा पाठ करवाइए, घर में बुला-बुला के, और ये क्या लिख रहा है, चंडाल घर में घुसा है तो तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात घर में रखे मिट्टी के बर्तनों को अपवित्र मानकर उसे बाहर फेंक देना चाहिए। ये सुन लीजिए, ये बता रहे हैं कि मिट्टी मतलब अपवित्र मान के उसको फेंक देना चाहिए, तथा पवित्र जल को छिड़क कर घर को शुद्ध पवित्र मानना चाहिए। भाई ये बताइए, आपने इतनी नफरती बातें क्यों लिख रखी है भाई? इतनी नफरती बातें आपने क्यों लिख रखी है दूसरे जातियों के बारे में भाई? आप तो, आपका तो धर्म, आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आपकी किताबें तो आप तो डिस्क्लेमर में लिखते हैं कि आप किसी की भावना आहत नहीं करते। आप अपनी किताबों में दूसरे जातियों की भावना काहे आहत किए हुए हैं? बोलिए मिस्टर केदारनाथ, आपने दूसरे लोगों की भावना क्यों आहत कर रखी है अपनी किताबों में? हाँ इसमें जी। कहाँ से भावनाएँ आहत हो गई? जो लिख रखा अच्छा, है ये सही भावना, तो है। अच्छा क्या सही है बताइए ज़रा? इसमें कोई अपनी मर्ज़ी से घर में नहीं घुसने देता है तो नहीं घुसने देता, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो हमें नहीं समझ में आ घुसने रहा है कि देंगे। घर में नहीं, अच्छा ठीक है, घर में नहीं घुसने देंगे, लेकिन कोई घर में घुस गया तो आपके घर के जो बर्तन हैं उसको बाहर फेंक देना चाहिए, यज्ञ हाँ, हवन फेंक करना देना चाहिए, चाहिए। लिपाई-खुदाई करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? हाँ, फेंक देना चाहिए। अच्छा, सही है फेंक ये। देना चाहिए। आप अपने जी, घर में, आपके घर में कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का अगर कोई चला गया, तो आपके घर के जितने भी खाने-पीने के सामान, बर्तन हैं, सब बाहर फेंक देते हैं। फिर वहाँ पे फेंक लिपाई-पुताई, खुदाई करके यज्ञ हवन होम करते हैं। हमारे तो घर में कोई आता ही नहीं। अरे भाई, आता है नहीं आता हम पूछ रहे हैं, इसमें तो वही लिखा है ना कि आपके तो आप किसी को आने ही नहीं देंगे जाति पता चल जाए तो। किसी की नहीं जाति पता है, वो चला गया है, जैसे आपको उसकी जाति पता चले तब ये काम करना है। तो हम ये पूछ वो रहे हैं कि जैसे आपके वो यहाँ कोई बाद की चला बात है, गया, लेकिन बाद की बात फिलहाल नहीं है, हमारे आप पास खुल के कोई नहीं बोलिए आता। ना। अच्छा, खुल कोई के नहीं बता आता। दिया अच्छा, मान खुल के लीजिए कि बता कोई दिया मैंने, जो ब्राह्मण है, भी मेरे कोई पास ब्राह्मण, जानकारी थी उसका अच्छा मैंने मान बोल दिया। लीजिए कि ब्राह्मण जो है चून माँगने जाता है दूसरे के घरों में। जब भी कोई पर्व त्योहार होता है तो तुरंत चून माँगने पहुँच जाता है, लाइए भिक्षा, लाइए भिक्षा। तो लोग जैसे ब्राह्मण वहाँ जाए और उसको भी पकड़ के भगा दे, चलो हट, हट, भगा दे उसको हड़का के, तो आपको सही लगेगा? और लिख दें कि इस घर में ब्राह्मण घुसे, ये हमारा धर्म ग्रंथ है कि ब्राह्मण जैसे घुसे तो उसको पहले ही डाँट के डपट के भगाओ, जगह धुलवाओ, सब सामान-वामान फेंक दो। तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए। जो वैदिक आपकी धर्म का भावना पालन आहत होगी कि करेगा नहीं होगी? हम पूछ रहे हैं, आपकी जो भावना वैदिक आहत होगी कि सुन नहीं होगी? लीजिए, जो हुँ। वैदिक धर्म का पालन करेगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अरे वैदिक का खाक तो ये कौन-सा धर्म का पालन कर रहा है भाई आप? ये कौन-सा धर्म का पालन कर रहे हैं वैदिक धर्म का? आपके वैदिक वैदिक क्या होता है भाई? आपके यहाँ तो लिखा है कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार ही नहीं है, कान में शीशा पिघला के डाल दो, जीभ काट लो। जब आपने ऑलरेडी लिख ही रखा है तो वैदिक धर्म का क्या आप हमें बता दीजिए कि आप किसी के यहाँ चून माँगने गए हैं और उसने आपको भगा दिया, लिख दिया दीवार पर कि ब्राह्मण का प्रवेश वर्जित है। अगर ब्राह्मण आ जाएगा तो उसको सारा धुलवाया जाएगा, ये किया जाएगा, तो आपकी भावना आहत होगी कि नहीं होगी? कोई जिसको छू ब्राह्मण चून नहीं फाड़ फेंक माँगने दिया। जाता है, कोई नहीं हम जाता पूछ है। रहे हैं कि आपकी भावना आहत होगी कि नहीं होगी? जो पूछे उसका जवाब किस दीजिए ना आप। नहीं अब मेरी क्यों होगी? किसी ने मुझे भगा दिया तो मेरी क्यों आहत होगी भावनाएँ? नहीं आहत होगी ना, तो यहाँ पे कैसे भावना आहत हो रही थी डिस्क्लेमर देख मेरी के? ये इसलिए हुई थी क्योंकि हम आपके हुँ। घर नहीं घुस रहे, हम आपकी नहीं घुस संपत्ति नहीं रहे हैं। खा रहे। आप नहीं 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 खा रहे हैं, संपत्ति नहीं खा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संपत्ति नहीं खा रहे हैं। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि संपत्ति नहीं खा रहे हैं। बताइए, इनको ज़रा हम लोग दिखाएँ, ये संपत्ति ही नहीं खा रहे हैं। इनकी संपत्ति का ब्यौरा दिखाते हैं, ये संपत्ति नहीं खा रहे हैं। देश की 89% संपत्ति खा के ई बैठे हैं। ये देखिए, इनके ये सिर्फ़ एक मंदिर का डेटा है ये दोस्तों। ये बताइए, ये कहाँ से ये खा के माँग के बैठे हुए हैं?
ये है लिखा है तिरुपति मंदिर की संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान, देश की कई नामी कंपनियों से भी ज्यादा है धन। सुन लिया आप लोगों ने, कई नामी कंपनियों से। क्या लिखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने श्वेत पत्र जारी करते हुए बताया कि ट्रस्ट के नाम करीब 2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ट्रस्ट ने बताया कि बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए के साथ साथ 10.25 टन सोना और 2.5 टन सोने का आभूषण जमा है। तो ये कहाँ से इतनी संपत्ति आई है महोदय केदारनाथ? आप तो बोल रहे थे कि आप दूसरों की संपत्ति नहीं खाते हैं, कहाँ से आई है नहीं ये? खाते, ये संपत्ति हैं? हमारी है। कहाँ किसने से दी? आई है ये आपने दी? संपत्ति? आपने दी है हम वही क्या? तो पूछ रहे हैं, कौन दिया है? हम वही तो पूछ रहे हैं, कौन दिया है आपको ये संपत्ति? कहाँ से आई है आपकी? ये संपत्ति हमारी है। कहाँ से आई है बता ये दीजिए ना, किसी आप ये तो नंगे किसी हैं, आप तो भूखे। अम्बेडकरवादी नहीं दे अरे गया है। अम्बेडकरवादी नहीं, अब बाबा साहब तो 19 है ना, 19वीं 20वीं सदी के है ना। ये संपत्ति कहाँ से लेके आए हैं आप? ये हम पूछ रहे हैं आपसे, ये पूरी की पूरी संपत्ति आप कहाँ से लेके आए हैं? जिंदगी भर सुदामा सुदामा पढ़ाते रहे हैं कि हम सुदामा थे, सुदामा थे, सुदामा आरक्षण कोटा लेके बैठ गए हैं। कहाँ से लेके आए हैं भाई ये? आरक्षण लेने का सबसे अधिकार बड़ा आपको है, देखिए। हम तो बोल रहे हैं इससे बड़ा आरक्षण ही कुछ नहीं है कि मंदिर का सारा आरक्षण लेके बैठे हो। 100% आरक्षण लेके बैठे हो, इससे बड़ा आरक्षण क्या होगा बोलिए? हाँ, तो किसको चाहिए 100 फिर? पर मंदिर में, तो यही तो बोल रहा हूँ, संपत्ति कहाँ से आई है ये बता दीजिए। हर कंपनी अपना कुछ सामान बेचती है तो उसका कमाई होता है, आपके नहीं, मंदिर की ठीक है, तो ये कहाँ से हुए? संपत्ति आप जो है क्या बेचते हो भाई? हम वही तो पूछ रहे हैं, आप इन्हें ये संपत्ति कहाँ से जुटाई है बता दीजिए ना आप हमें। आप आपका क्या आपके प्रोसीजर है पैसे कमाने का? नकली मुझे इस पता मंदिर है में किस कहाँ से प्रकार से आप संपत्ति आई लोग है? भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैला रहे हैं। अभी हम आपकी चुन आपने तो मंगित हैं। हम अभी इनकी चुता दिखाते हैं दोस्तों। अब इनको शर्म तिरुपति आ रही है बालाजी बताने में, 1 मिनट, इनको शर्म आ रही है बताने में कि ये जो है ये पैसा कहाँ से आया है। सब ये डोनेशन ले लेके पैसा काउंट तक नहीं करते, ये शूद्र से पैसा ले लेंगे, ये गर्भगृह में नहीं घुसने देंगे। हम बताते हैं इनका ना, ये बोल रहे हैं ना चोरी करते हैं ये, हम बताते हैं ना ये कहाँ से लेके आए हैं, चोरी किए हुए हैं। हमारे पास सबूत है ना ये देखिए, ये है मनुस्मृति चैप्टर 11। चैप्टर 11 का 13 नंबर और 13 नंबर से पहले 12 नंबर कोई भी पढ़ ले, आपको इनका सबूत मिल जाएगा। इन्होंने चोरी को अपना धर्म बना रखा है दोस्तों। कहाँ गए ये? पढ़ेंगे भाई? अब फिर मत रोने लगेगा कि चश्मा नहीं है पढ़ नहीं पाएंगे। ये जरा पढ़िए तो अभी हम बताते हैं आप कहाँ से धन इकट्ठा किए हैं। पढ़िए जरा। पढ़ दीजिए, मेरे को नहीं दिखता ये। तो हम पढ़ के सुना देते हैं। चैप्टर 11 है मनुस्मृति 11 और 12 नंबर। कहते हैं यज्ञ करते हुए क्षत्रिय का, विशेषकर ब्राह्मण का यज्ञ यदि एक अंग से, मतलब धनाभाव के कारण, इनके पास धन नहीं है, यज्ञ करना है। बताइए इनके पास धन रहता तो ये यज्ञ कहाँ से नहीं कर पाते? कह रहे हैं कि धन नहीं है तो क्या करना है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो राजा के धर्मात्म रहने पर ब्राह्मण क्या करे, बहुत पशु वाले और यज्ञ आदि नहीं करने वाले तथा सोम यज्ञ से भी हीन जो वैश्य है, उसके परिवार से बाकी यज्ञ पूर्ण होने के लिए याचना से नहीं देने पर बलात्कार या चोरी से भी धन लावे। लिख रखे हैं कि ब्राह्मण के पास पैसा नहीं है, यज्ञ करना है तो जाइए खोज लीजिए कौन धनी वैश्य है, कौन धनी जो अपने को वैश्य बन रहे हैं वो है, उसके यहाँ जाइए, अब बलात्कार करके लेके आइए, बलात्कार जोरी जबरदस्ती करके लाइए, और नहीं मिले तो चोरी करके लेके आइए। चोरी करने का इनका धर्म है। ये बोल रहे हैं कि इनके पास पैसा कमाने का अपना कोई सोर्स नहीं है। हर व्यक्ति के पास होता है, एक होता है ना, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है तो भिक्षु लोग पढ़ाते थे, तो बदले में गांव वाले लोग उनको अनाज पहुंचा देते थे। उनकी अपनी जमीन थी, खेती होती थी, उससे जो अनाज आता था, इत्सिंग लिखा है डिटेल्स में, तो उससे उनकी कमाई होती थी। 200-200 गांव उनको मिले हुए थे, उनकी हेल्प करते थे, तो बदले में वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे। इनके पास ये तो पढ़ाना तो दूर रहा, किसी को तो किसी को नहीं पढ़ाते हैं। इनका अपना इनकम का सोर्स क्या है? दूसरे का धन छीन लो। पहले इनको कोई देता नहीं था, ये तो बना बनाया बुद्धिस्ट के मंदिर पर कब्जा करके बैठ गए हैं, तो लोग डोनेशन दे रहे हैं, क्योंकि डोनेशन देने की परंपरा, डॉक्टर चाटसे जी आप तो इसके एक्सपर्टीज हैं, जो शिलादित्य हैं, सम्राट अशोक हैं, इन लोगों की तो दान देने की परंपरा रही है ना, लंबी परंपरा रही है। क्यों डॉक्टर चाटसे? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो चलें, डॉक्टर चाटसे अभी नहीं सुन पा रहे हैं तो
ये आप लोग देख लीजिए कि ये दान देने की परंपरा बुद्धिज़्म की हमेशा से रही है और इन्होंने अपने में क्या लिख रखा है, चोरी करके धन लावें। फिर कहता है आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, ऐसा करने वाले क्षत्रिय या विशेषकर ब्राह्मण यज्ञकर्ता को धर्मात्मा राजा उपराक्त पर दंडित नहीं करे। इनका ये नियम है कि दंडित भी नहीं करेगा चोरी करेंगे तो। तो भाई आप जो केदारनाथ ब्राह्मण आप यहाँ आए हैं जो ज्ञान देने के लिए, वो आपने पैसा आपका कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है मंदिर में कि आप पैसा इकट्ठा कर सकें। आपने ये तरीके अपनाए हैं चोरी करके लाना, वैश्यों के यहाँ से चोरी करते थे आप डोनेशन बुद्धिस्ट लोग किया करते थे, तो आपने बुद्धिज़्म के मंदिर पे ही कब्ज़ा कर लिया कि ले भाई चोरी क्या बैठे-बैठाए मिलेगा। अब ये 13 नंबर देखिए, इसमें लिखते हैं यज्ञ 2 या 3 अंगों से धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो, तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर, देखिए वैश्य के यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे। अब बताइए ये शूद्र के यहाँ से धन चोरी करके लाएंगे क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता। मतलब ये चोरकटई करते हैं, असल चोर ये हैं और ये बुद्ध को तथागत बुद्ध को चोर लिख के बैठे हैं वाल्मीकि रामायण में। बताइए जो व्यक्ति अपनी किताबों में चोरी को अपना धर्म बता रहा है, जो ये बात सिर्फ यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने तो कुत्ता तक का चोरी किया है खाने के लिए। महाभारत में कुत्ते का लेग पीस उठा लाए थे चोरी करने के लिए और उसमें उन्होंने लिख दिया कि कुत्ते का मतलब चोरी करना ना शूद्र के यहाँ से चोरी करने को जायज़ बना दिया। सोच लीजिए। आइए वो भी एक बार मैं दिखा ही देता हूँ लोगों को। वो भी दिखा देता हूँ ना जब रेफ़रेंस की बात चल ही रही है, हम इनको दिखाते हैं इनका अपना कोई सोर्स इनकम नहीं है। बस इन लोगों का काम क्या है चोरी करो और दूसरों के यहाँ से चोरी करो और चोरी करने को इन्होंने धर्म बना रखा है। हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। भावना आहत का खेल खेल रहे थे। ये महाभारत का शांति पर्व चैप्टर 141 का रेफ़रेंस है। एक बार स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये कुत्ते तक की चोरी करते थे खाने-पीने के सुदामा बोल रहे हैं कि इनके पास इतना लाखों करोड़ों का सोना संपत्ति आ गया। इनकी किताबों में लिखा है कि ये देखिए ये महाभारत शांति पर्व चैप्टर 141 इनका एक ऋषि है उसको भूख लगा है। राजन इतने में ही उन्होंने देखा कि चंडाल के घर में तुरंत के शास्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ का मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए। सुनिए आपने इनके मुनि ने सोचा कि यार चंडाल के घर में अभी इन्होंने क्या कहा था कि चंडाल आपके घर में आ जाए तो उसको तुरंत वहां से निकाल देना चाहिए, सब बर्तन उर्तन सब फेंक देना चाहिए। और उसको इन्होंने क्या कहा भावना आहत नहीं हुई उससे। दूसरे के लिए गाली सूचक जाति सूचक शब्द लिख के अपमान सूचक शब्द लिख के धर्म ग्रंथ में बैठे हैं, नहीं बात हुई। लेकिन अपना खाने की बारी आई, चुन मांगने की बारी आई तो देखे यहाँ क्या लिखते हैं कि चंडाल के यहाँ कुत्ता का लेग पीस पड़ा हुआ है, उसको ये चोरी करने की सोच रहे हैं। तब मुनि ने सोचा मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये देखिए चोरी के लिए आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है, यह शास्त्र का निश्चित विधान है। तो अभी आपने देखा कि इनके शास्त्र का निश्चित विधान था कि चंडाल घर में घुसे तो तत्काल बाहर निकाल के फेंक दो उसको, घर लिपवाओ पुटवाओ यज्ञ हवन करो। और यहाँ पे देख लीजिए चंडाल के घर में चोरी करने, अब ये नहीं लिखा है कि चंडाल आपके घर में चोरी करे, वो किसी कारणवश पहुंच गया, जाति जनगणना कराने पहुंच गया, पानी मांग लिया पीने, तो इनका ब्राह्मण डांट रहा था कि तूने पानी कैसे पिया, तूने हिम्मत कैसे हुई, तूने बताया क्यों नहीं, तेरी क्या जात है, पानी तो दे दिए पीने के लिए, अब पी रहा है, बीच में जी पूछ लिए, बोल दिया ऐसी हैं, बढ़ गया ब्राह्मण, वायरल हुई थी वीडियो। अब ये सोचिए यहाँ पे अभी चंडाल को बाहर निकाल रहे हैं, चंडाल के घर में चोरी कर रहा है, ये इनके शास्त्र का विधान बन गया। फिर 40 नंबर में देखिए, पहले हीन पुरुष के घर से उस भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। हीन पुरुष जिसको ये नीचा मान रहे हैं उसके घर में चोरी करनी चाहिए। वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए। वहां भी यदि अभिष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ उस खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले, समझ रहे, चोरी कर ले, चोरकटाई की बात कर रहे हैं ये। मतलब इनके यहाँ आप देख लीजिए कि ये चोरी करके धर्म में मुंह से पैदा किए हुए ऊंचे व्यक्ति बने हुए हैं। हम लोग को आके ज्ञान दे रहे थे कि हम लोग भावना आहत कर रहे हैं। फिर नीचे क्या लिखते हैं 41 में, अतः इन चंडालों के घर से मैं कुत्ते की जांघ चुरा लेता हूं, देखिए लेग पीस। और क्या कहते हैं, किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस
चोरी में नहीं दिखाई देता, अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूँगा। मतलब इनको दान लेने में चोरी करने में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मिस्टर केदारनाथ ज़रा बताएँ तो आप हमें कि क्या कह रहे हैं भाई? ये क्या कह रहे हैं आप? हैं? चोरी जो करेंगे? चोरी लिखना करना आपका शस्त्र है? हाँ, बोलिए। धैर्यपूर्वक सुनिए बात पहले। सुन रहा हूँ, जो बोलिए। हमने जी, जो हमने लिखना था वो लिख दिया, लेकिन अच्छा। हम तो किसी को हुँ। बाध्य नहीं कर रहे कि हमारे धर्म में रहो, और आप तो हमारे धर्म में हो ही नहीं, फिर आप क्यों उसका वो कर रहे हो? अच्छा, आपके धर्म आपको में क्या नहीं है, लेना-देना? कौन-से हैं? ये कौन-से धर्म में हैं हम? और आपका आप तो कौन-सा धर्म है? आपका वैसे है देखिए, कौन-सा आपका धर्म? आपका तो आपका हिंदू हो कौन-सा ही धर्म? नहीं। अच्छा, हम हिंदू, आप हिंदू हैं? हाँ, हम तो हिंदू हैं, आप तो हिंदू हो नहीं। तो हिंदू है तो बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ब्राह्मण शब्द है? बताइए आप हमें। कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, काहे कॉन्स्टिट्यूशन का छोड़ें? क्या है? अभी तो आप आके रो रहे थे यहाँ पे कि आप डिस्क्लेमर दिखाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्लेमर दिखाते हैं और आप हमारी भावना आहत करते हैं। तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं, आपने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, आप अपने को हिंदू बता दिए। तो जब मैं हिंदू नहीं हूँ, आप हिंदू हैं, तो दिखाइए ना कॉन्स्टिट्यूशन में ब्राह्मण कहाँ है? ये धर्म ग्रंथ आपने हिंदू के नाम पर हम सब पे थोपा है। हमें कहा कि तुम लोग हिंदू हो, एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू है, आपने हमको कह दिया, हमारे लोगों ने भी मान लिया। फिर आपने उठा के आप ये अपनी लिखी हुई गपोड़ गाथा चुरकटैया अपना चोरी का चीज़ को अपना धर्म बना दिया। हमारे भोले-भाले सीधे-साधे लोग थे, उनको आपने घर से निकाला, बेइज़्ज़त किया, अपमान किया। ऐसी लिखी हुई गंदी-संदी किताबों को आपने धर्म बना के पेश कर दिया। अब आपको शर्म आ रही है? बोल रहे हो कि हमारे धर्म में नहीं है? शर्म आ रही है किताब खुल गई तो? अभी तो बड़ा कूद के आ रहे थे, ब्राह्मण-ब्राह्मण। अब मुँह से पैदा हुए हैं ये। ये बंदे ने हम लोगों को यहाँ से क्या बताया कि मुँह से पैदा हुए हैं ये। तो बहुत समय दिया मैंने आपको। चलें, जाइए, भावना आहत की बात मत कीजिए। आपने भावना आहत कर रखी है बहुजनों की। आपने अपनी किताबों में आपका किताब में सिर्फ़ 2 तरह की बात 3 तरह की बातें आती हैं। एक, दूसरों से किसी तरह धन छीन लो, किसी तरह उनका चोरी कर लो, उनकी हर एक चीज़ कब्ज़ा कर लो, एक बात। दूसरी, ब्राह्मण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, चुरकटई करके भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, 2 नंबर। और तीसरा, भारत के गैर ब्राह्मण जितने लोग हैं, विशेषकर बहुजन लोग हैं, वैश्य हैं, ये नीच हैं, अछूत हैं, इनको नीच बना के रखना चाहिए, इनको दबा के रखना चाहिए। इन 3 के चीज़ें आपके धर्म ग्रंथ में और कुछ है ही नहीं। तो आप ना भावना आहत सारे गैर ब्राह्मणों की हैं। बहुत समय दिया आपको। चलें, भावना आहत गैंग चले आए हैं यहाँ।